सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सेंगेज ट्रिग्नोमेट्री की, जिसके चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की हम बात करें, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.3 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है हार्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप इफ द हार्स मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ always keeping the rope tight and describes 88 meter when it has traced out 72 degree at the center. Find the length of the rope. जरा घोड़े को बांध करके सीखो कि घोड़ा कैसे बांधा जा रहा है। देखो एक फिर से क्वेश्चन को देख लिया जाए। देखा हार्स इज टाइड टू पोस्ट बाय रोप, एक पॉइंट पे आपने घोड़े को बांध दिया, ठीक है, और घोड़े की जो रस्सी आपने ली है वो रस्सी की लंबाई रोप को मतलब इस प्रकार से घूम रहा है कि रोप जो है वो की लेंथ मालूम नहीं, वही तो मालूम करना है, लेंथ ऑफ द रोप निकालना है, ठीक है। अगर आप घोड़े को कहीं बांध दोगे, घोड़ा को घुमाओगे, घोड़े को, और ये ध्यान रखिए घूमेगा ऐसा कि जो उसकी रस्सी है वो टाइट रहे, तो घोड़ा कैसे घूमेगा? खूंटे के चारों ओर सर्कुलर पाथ में घूमेगा ना। तो घोड़ा कुछ ऐसा घूमेगा, घोड़ा कुछ ऐसा घूमेगा ना, घोड़ा कुछ ऐसा घूमेगा। घोड़े को आपने यहां पर टाइट कर दिया है, यहां पर टाइट किया है, ये रस्सी की लंबाई है, और घोड़ा शर्त है कि रस्सी टाइट रहे, इससे दूर तो जा नहीं सकता। अगर रस्सी टाइट रखना है तो इसी पाथ पे घूमेगा ना। तो इसी रस्सी की लंबाई निकालनी है जो कि आर में मान लेता हूं, ठीक है। और कहते हैं वो ऐसे घूम रहा है कि वो जब 72 डिग्री एंगल से घूम जाता है, 72 डिग्री एंगल से घूम जाता है, तो जो उसका पाथ वो कवर कर रहा है उसमें वो 88 मीटर मूव करता है। वो यहां पर 88 मीटर मूव करता है। अगर आपको कुछ डायग्राम में समझ में आया हो तो बताने में आसान हो जाएगा। आपको मालूम है कि एंगल दिया है, आर्क दिया है और रेडियस निकालना है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क पान रेडियस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतना आसान क्वेश्चन क्यों दिया? उनको ये मालूम है कि 75% स्टूडेंट जो एंगल लेंगे वो रेडियन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो एंगल दिया गया है वो 72 डिग्री दिया गया है, और डिग्री को रेडियन में बदलने का तरीका क्या होता है? पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 से डिवाइड करेंगे। तो 72 इंटू पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 से डिवाइड करेंगे, और ये एंगल भाई साहब कन्वर्ट किसमें हो गए? रेडियन में कन्वर्ट हो गए। नहीं, ऊपर कैपिटल आर मत लिखो, लिख भी दो कोई दिक्कत नहीं है, आप आर लिख सकते हो या रेडियन लिख दो, ज्यादा आर के चक्कर में पड़िएगा, आप इसको रेडियन लिख दीजिएगा। यानी मैंने एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब आप जानते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क पान रेडियस होता है। हम जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू जो होता है वो आर्क पान रेडियस होता है। अब आप ये नहीं कहना कि घोड़े की जो रस्सी है उसकी लंबाई आपने एल क्यों मानी, आर मान लो, आर क्यों मानी, एल क्यों नहीं माना? अरे आपको माना एक्स मान लो। एंगल कितना दिया है? एंगल दिया है 72 इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू आर्क 88 मीटर, और जो रस्सी की लंबाई है वही आपसे पूछ रहा है, आर। अब आपका कैलकुलेशन आसान हो गया, आर इधर ले आओ, ये 88 है, 180 से मल्टीप्लाई कर दो अपान 72 इंटू पाई, पाई के लिए 22/7 होता है। वैसे तो 3.14 भी होता है, लेकिन 22/7 लिखने से कुछ आसान दिख रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा 4 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये 4 से काट दो, 4 एकम 4, 3 4 18 72, 18 कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो यानी कि घोड़े की जो रस्सी की लंबाई है वो 70 मीटर होगी। आर इज इक्वल टू 70 मीटर। 70 मीटर लंबी रस्सी में वो घोड़ा भाई साहब बंधे हुए हैं, है ना। आर इज इक्वल टू 70 मीटर। समझ में बात आई कि नहीं आई? ये छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है। उन्होंने ये कि रेडियन में चेंज करने का जो लफड़ा है इसलिए दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।